नमस्कार। देखिए, जैसे जैसे हम सो कॉल्ड मॉडर्न होते जा रहे हैं, बहुत सारी नई बीमारियां सोसाइटी में कॉमन हो रही हैं और एक बहुत कॉमन बीमारी जो हम देख रहे हैं वो है कैंसर। और कैंसर लगभग 300 गुना बढ़ गया है। इन्हीं कैंसरों में एक जानलेवा खतरनाक कैंसर है जो महिलाओं में होता है, जो बच्चेदानी की इनर लाइनिंग का कैंसर या जिसको एंडोमेट्रियल कैंसर बोलते हैं। आज मैं कुछ खास रिस्क फैक्टर जो इसके हैं उनके बारे में बात करूंगा और ये भी बात करूंगा कि उनसे हम रिस्क फैक्टर्स को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि बच्चेदानी का कैंसर उन महिलाओं में ज़्यादा होता है जिनमें या तो हार्मोन एबनॉर्मली हाई हों या जो किसी भी वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। तो सबसे कॉमन कारण तो हार्मोनल फैक्टर है। इसमें भी अगर एस्ट्रोजन हार्मोन है जो एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है लेडीज़ का, अगर वो अनअपोज्ड है, बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो कुछ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आजकल लेती हैं लेडीज़ फॉर डिफरेंट रीजंस, उनमें ज़्यादा होता है, या कोई ट्यूमर हो जिसमें एस्ट्रोजन ज़्यादा निकल रहा है, या एक ब्रेस्ट कैंसर की दवाई है जिसको टमॉक्सिफेन कहते हैं, उनमें ये काफ़ी कॉमन एंडोमेट्रियल कैंसर है। वो लेडीज़ जिनका मेनोपॉज किसी भी वजह से डिले हो जाता है, 52-55 साल की उम्र तक मेनोपॉज नहीं होता, या जिनकी अर्ली मेनार्की यानी जिनमें पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं बच्चियों में 12 साल से पहले की एज में, उनमें पाया गया है कि एंडोमेट्रियल कैंसर कहीं ज़्यादा होता है। वो लेडीज़ जो किसी भी वजह से बच्चे को जन्म नहीं देती, या तो अविवाहित हो रहती हैं या किसी भी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, उनमें भी एंडोमेट्रियल कैंसर ज़्यादा है। या आजकल की एक बहुत कॉमन महिलाओं की बीमारी है जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ बोलते हैं, उसमें भी एंडोमेट्रियल कैंसर ज़्यादा है। इसके अलावा हमारा लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिक फैक्टर्स होते हैं। आजकल का जैसा आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल, हम बहुत फास्ट फूड खा रहे हैं, बहुत सारी लेडीज़ वज़न ज़्यादा लेके घूमती हैं। तो ये जो एडिपोज टिश्यू है, जिनकी जो वो लेडीज़ जो ज़्यादा मोटी हैं, जिनकी BMI 30 से ज़्यादा है, तो इनमें जो फैट है एडिपोज टिश्यू, ये कुछ हार्मोन्स, खासतौर पे एंड्रोजन हार्मोन्स को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, तो इसकी वजह से भी कैंसर ज़्यादा हो जाता है। डायबिटीज़ अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है एंडोमेट्रियल कैंसर का। एक सिंड्रोम जिसके बारे में मैं बहुत बोलता रहता हूँ, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़, इनका जो हाई ब्लड प्रेशर, इनका जो कॉम्बिनेशन है, उनमें उन लेडीज़ में जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उनमें एंडोमेट्रियल कैंसर ज़्यादा होता है। अगर कोई महिला टोटल सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपनाती है, यानी कि बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करती है, तो अपने आप को एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए ज़्यादा प्रोन कर लेती है। कुछ जेनेटिक फैमिली कारण भी होते हैं जिसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर पहले किसी भी वजह से पेल्विक रीजन में रेडिएशन मिली है, कोई कैंसर था या किसी भी वजह से, तो उन लेडीज़ में ये कहीं ज़्यादा कॉमन है। तो एक कॉमन फैक्टर जो मैं कहूँगा एंडोमेट्रियल कैंसर का है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मोटापा, हार्मोन्स का ज़्यादा प्रोडक्शन या लेना, बाहर से लेना, या किसी भी वजह से प्रेग्नेंट ना हो पाना, ये रिस्क फैक्टर्स हैं। तो मेरा मानना है इसीलिए इन रिस्क फैक्टर से बचने के लिए, ऑफ कोर्स I cannot recommend pregnancy as a treatment, but definitely हमें प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाना है। एक राइट एज तक अगर इफ़ यू आर प्लानिंग अ फैमिली, तो फैमिली प्लान कर लेनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी हमें बहुत अच्छी रखनी चाहिए, वेट गेन मिनिमाइज रखना चाहिए। तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स अगर आप फॉलो कर लेंगी तो इस प्राणघातक कैंसर से अपने आप को बचा लेंगी और अपने पूरे परिवार के लिए, अपने लिए एक अच्छा जीवन जी पाएंगी। थैंक यू।